अगर आप भी जो है 28 नवंबर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पर्यावरण अध्ययन का जो है सुपर सेंसेस यानी जो है 10वां अध्याय जो है आप लोगों के सामने है। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 28 नवंबर के नवोदय के पेपर में यहाँ से जो है प्रश्न जरूर बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि चींटियाँ चलते समय जो है ज़मीन पर क्या छोड़ती हैं जिससे जो है पीछे आने वाली चींटियों को जो है रास्ता मिल जाता है। ए दिया गया है पानी, बी दिया गया है एक खास तरह की गंध, सी दिया गया है आवाज़ और डी दिया गया है रंग। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर जब तक मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और जो है यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा हूँ उससे पहले आपको जो है कमेंट में इसका उत्तर बता देना है। जैसे अब यहाँ पे पहले का ए वाला सही है तो आपको पहले का ए लिख देना है, अगर बी सही है तो पहले का बी, और यहाँ पे सी सही है तो सी, और यहाँ पे डी सही है तो जी। ऐसे लिखना है 1 का, जैसे अब बी सही है तो बी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको कमेंट में लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चींटियाँ जो चलते समय ज़मीन पर क्या छोड़ती हैं जिससे जो है उनके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो इसका जो है बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक खास तरह की क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं। क्या करती हैं, एक खास तरह की गंध छोड़ती हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है। तो रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को कैसे पहचानता है। ए दिया गया है उसकी आवाज़ सुनकर, बी दिया गया है उसे देखकर, सी दिया गया है उसकी गंध से, डी दिया गया है उसे छूकर। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी, उसकी गंध से। कैसे पहचानता है, तो रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को कैसे पहचानता है, उसकी गंध से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेशम का कीड़ा है जो शहतूत के पत्तों पे जो है पाया जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि मच्छर अंधेरे में जो है भी मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर जो है अंधेरे में भी मनुष्य को कैसे ढूंढते हैं। ए दिया गया है टार्च से, बी दिया गया है शरीर की गंध और तलुओं की गर्मी से, सी दिया गया है खून देखकर, और डी दिया गया है कपड़ों के रंग से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर का, वो हो जाएगा बी, शरीर की गंध और जो है तलुओं की गर्मी से। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है कि सड़क पर जो है कुत्ते अपना इलाका कैसे तय करते हैं। ए दिया गया है भौंककर, बी दिया गया है लड़ाई करके, सी दिया गया है मल मूत्र की गंध से, और डी दिया गया है खरोच मारकर। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि मल मूत्र की गंध से जो है कुत्ते अपना जो है इलाका जो है तय करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू हर चीज़ को जो है किस रंग से देखते हैं। ए दिया गया है लाल और जो है हरा, बी दिया गया है सभी रंगों में, सी दिया गया है केवल नीला और जो है पीला, और डी दिया गया है केवल काला और सफ़ेद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, ये केवल जो है काला और सफ़ेद रंग से ही पहचान लगाते हैं। रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू हर चीज़ को किस रंग से जो है देखते हैं, केवल काला और सफ़ेद रंग से देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 6। चील, बाज और गिद्ध जैसे पंछी जो है इंसानों से कितना गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो ए दिया गया है 2 गुना, बी दिया गया है 4 गुना, सी दिया गया है 6 गुना, और डी दिया गया है 10 गुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो है 4 गुना अधिक जो है देख सकते हैं। चील हो गए, बाज हो गए और गिद्ध हो गए, ये जो पंछी हैं ये इंसानों से जो है 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं, साफ स्वच्छ, ठीक है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 7 कि ज़्यादातर पंछियों की आंखें जो है कहाँ होती हैं। ए दिया गया है सिर के एकदम सामने, बी दिया गया है सिर के ऊपर, और सी दिया गया है सिर के दोनों तरफ, डी दिया गया है चोंच के जो है नीचे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये किस तरफ है, तो सिर के जो है दोनों तरफ यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा सी, सिर के दोनों तरफ है। यहाँ पे देखेंगे ये सिर है तो सिर के इस तरफ और उसके दूसरी तरफ भी है, तो दोनों तरफ है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि उल्लू चीज़ों को देखने के लिए अपनी आँख जो है की पुतलियाँ जो है नहीं घुमा सकता, तो जो है वह क्या करता है। ए दिया गया है अपनी पूरी गर्दन घुमाता है, बी दिया गया है उड़कर पास जाता है, सी दिया गया है आँख बंद कर लेता है, और डी दिया गया है आवाज़ निकालता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का, वो ए है कि अपनी पूरी गर्दन जो है घुमाता है। तो उल्लू जो चीज़ों को देखने के लिए अपनी आँख की पुतलियों
पुतलियाँ जो है नहीं घुमा सकता। ये इसकी पुतलियाँ हैं, इसको जो है नहीं घुमा सकता, इसलिए ये क्या करता है, इस पूरी गर्दन ही इसकी जो है घूम जाती है आगे पीछे पूरी तरह से। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि सांप जो है कैसे सुनता है जबकि उसकी बाहरी जो है उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। तो सांप के जो है कान नहीं होता है तो ये कैसे सुनता है। तो ए दिया गया है जीभ से, बी दिया गया है हवा में सूंघ कर, सी दिया गया है ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करके, या डी दिया गया है आँख से देखकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करके ये जो है सुनता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि लंगूर जंगल में अन्य जानवरों को जो है बाघ या चीते के आने की चेतावनी कैसे देता है। तो लंगूर जंगल में अन्य जानवरों को बाघ जैसे हो गया या चीता हो गया, इनके आने पे चेतावनी कैसे देता है। ए दिया गया है पेड़ से कूदकर, बी दिया गया है एक खास तरह की आवाज़ निकाल कर, सी दिया गया है पत्थर फेंक कर, और डी दिया गया है छुप कर। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या निकाल रहा है, आवाज़ निकाल रहा है। तो 10 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक खास तरह की आवाज़ निकाल कर जो है ये जो है बाघ और चीते के आने की जो है चेतावनी देता है अन्य जानवरों को। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है कुछ चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रकृति की अद्भुत शक्तियाँ जानें और समझें। जैसे प्रकृति को समझें और रहस्य सुलझाएं। जानवरों की इंद्रियाँ हैं कमाल की, यहाँ पे देख सकते हैं, गंध, ध्वनि, स्पर्श और दृष्टि के प्रयोग से। अब यहाँ पे सुपर सेंसेस से सीखें, ज्ञान का दीप जलाएं, और प्रकृति हमारी गुरु है, हम उसके शिष्य बने। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 11। तो प्रश्न संख्या 11 आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखेंगे कि दिया गया है कि बाघ की मूंछें किस चीज़ को जो है आसानी से महसूस कर लेती हैं। ए शिकार की गंध को, बी दिया गया है हवा में हुए कंपन को, सी दिया गया है पानी को, और डी दिया गया है रोशनी को। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जो मूंछें होती हैं ये क्या करती हैं, किस चीज़ को महसूस करती हैं। तो ये क्या करती हैं, हवा में हुए कंपन को आसानी से जो है महसूस कर लेती हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है कि बाघ की दहाड़ की आवाज़ जो है लगभग कितने दूर तक सुनी जा सकती है। ए दिया गया है 1 किलोमीटर, बी दिया गया है 2 किलोमीटर, सी दिया गया है 3 किलोमीटर, और डी दिया गया है 5 किलोमीटर। तो इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितने, 5 किलोमीटर लगभग सुनाई दे सकता है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि बाघ के कान की क्या विशेषता है। ए वे बहुत जो है छोटे होते हैं, बी वे आवाज़ को सुनने के लिए जो है अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, सी दिया गया है वे हमेशा बंद रहते हैं, या डी यहाँ पे हो जाएगा वे रंगीन होते हैं। तो बाघ के कानों की क्या विशेषता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वे आवाज़ को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि मछलियाँ जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं। ए दिया गया है बुलबुले छोड़कर, बी दिया गया है बिजली की तरंगों से, सी दिया गया है पूंछ हिलाकर, और डी दिया गया है आवाज़ निकालकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिजली की तरंगों से। कैसे देती हैं, बिजली की तरंगों से जो है मछलियाँ जो है खतरे की चेतावनी को जो है एक दूसरे को जो है देती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे 15 नंबर है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ए दिया गया है राजस्थान, बी दिया गया है मध्य प्रदेश, सी दिया गया है उत्तराखंड, और डी दिया गया है असम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का वो सी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि घाना पंछी जो बिहार में है, बिहार के भरतपुर में किस राज्य में स्थित है। घाना पंछी बिहार जो है भरतपुर के किस राज्य में स्थित है। तो भरतपुर किस राज्य में स्थित है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है कि घाना पंछी बिहार जो है ये भरतपुर में है, ये किस राज्य में स्थित है। ए दिया गया है राजस्थान में, बी दिया गया है उत्तर प्रदेश में, सी दिया गया है गुजरात में, डी दिया गया है पंजाब में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ये कहाँ पे स्थित है, घाना पंछी बिहार जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का कि गाय दिन में जो है लगभग कितने घंटे सोती है। ए 2 घंटे, बी दिया गया है 4 घंटे, सी दिया गया है 8 घंटे, और डी दिया गया है 12 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर है 17 नंबर का वो है बी, लगभग कितने घंटे सोती है, 4 घंटे सोती हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अजगर दिन में लगभग कितने घंटे सोता है। ए दिया गया है 4 घंटे, बी दिया गया है 10 घंटे, सी दिया गया है 15 घंटे, और डी दिया गया है 18 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी,
अजगर जो होता है लगभग दिन में 18 घंटे तक सोता रहता है। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि जिराफ जो है दिन में लगभग कितने घंटे सोता है। इसमें ए दिया गया है 2 घंटे, बी दिया गया है 6 घंटे और सी दिया गया है 10 घंटे और डी दिया गया है 12 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जिराफ जो है लगभग दिन में 2 घंटे ही सोता है। आगे अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि शिकारियों द्वारा जो है हाथियों को मुख्य रूप से किस अंग के लिए जो है मारा जाता है। तो शिकारियों द्वारा जो है हाथियों को मुख्य रूप से किस अंग के लिए मारा जाता है। ए दिया गया है खाल के लिए, बी दिया गया है सींग के लिए, सी दिया गया है उनके दांतों के लिए, डी दिया गया है पूंछ के लिए। तो यहाँ पे आप गोला देख सकते हैं किसके लिए मारा जाता है, इनके जो है दांतों के लिए। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 21। प्रश्न संख्या 21 है कि गैंडे का शिकार जो है मुख्य रूप से किस अंग के लिए जो है किया जाता है। ए दिया गया है उसके सींग के लिए, बी दिया गया है उसके दांत के लिए, सी दिया गया है पैरों के लिए और डी दिया गया है बालों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे जो है उसके सींग के लिए। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि कस्तूरी मृग को क्यों मारा जाता है। ए मांस के लिए, बी कस्तूरी के लिए, सी दिया गया है सींगों के लिए और डी दिया गया है खाल के लिए। तो इसको जो है कस्तूरी मृग को क्यों मारा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है 22 नंबर का वो है बी, कस्तूरी के लिए। किसके लिए, कस्तूरी के लिए। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि बाघ, मगरमच्छ और सांप का जो शिकार है अक्सर किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो बाघ हो गया, मगरमच्छ हो गया और सांप हो गया, इनका शिकार जो है ए दिया गया है हड्डियों के लिए, बी दिया गया है दांतों के लिए, सी दिया गया है उनकी खाल के लिए, डी दिया गया है नाखून के लिए। तो इन सभी को जो है लगभग किसके लिए मारा जाता है, उनके जो है खाल के लिए। किसके लिए, इनकी खाल के लिए जो है मारा जाता है इनको। आगे यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि रात के अंधेरे में जो है बाघ इंसान से कितना गुना बेहतर देख सकता है। ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 6 गुना या डी 8 गुना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। तो बाघ जो होता है रात में 6 गुना अधिक देख सकता है मनुष्य से। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ए दिया गया है यहाँ पे 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखना, सुनना, सूंघना, छूना और जो है चखना, ये जो है 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे है 5। आगे अब यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर के बाद यहाँ पे गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे 26 से 30 तक। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। स्लॉथ, दुनिया का जो है सबसे आलसी जानवर, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो देखेंगे स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है, लेकिन यह भालू नहीं है। यह दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। स्लॉथ जो है दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में से एक है। यह दिन के लगभग जो है 17 घंटे, कितने 17 घंटे पेड़ की डाल जो है पेड़ की डाल से जो है उल्टा लटक कर सोता रहता है। यह जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। जब यह जो है अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तब वह जो है पास के दूसरे पेड़ पर जो है चला जाता है। स्लॉथ का जीवन काल लगभग जो है 40 वर्ष का होता है और अपने पूरे जीवन काल में यह केवल जो है 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। यह सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो ये जो है एक अद्भुत जानवर है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं 26 नंबर का कि स्लॉथ देखने में किस जानवर जैसा दिखता है। तो ये भालू जैसा दिखता है, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है कि स्लॉथ जो है दिन में लगभग कितने घंटे सोता है। तो दिन में लगभग ये 17 घंटे तक सोता रहता है यहाँ पे गद्यांश के अनुसार। आगे 28 नंबर का जो प्रश्न है कि स्लॉथ का जो जीवन काल होता है लगभग कितने वर्ष का होता है। तो ये लगभग देख सकते हैं 40 वर्ष का होता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि अपने पूरे जीवन काल में स्लॉथ जो है लगभग कितने पेड़ों पर घूम पाता है। तो कितने पेड़ों पे घूम पाता है, तो 8 पेड़ों पे लगभग ये घूम पाता है। आगे यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है कि स्लॉथ जो है पेड़ से नीचे कब उतरता है। तो सप्ताह में एक बार केवल शौच के लिए जो है ये उतरता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो है सुपर सेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे जो है चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियोज वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है इसके पहले के सभी चैप्टर उसमें करवा दिए गए हैं। तो उसको आप देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और मॉडल पेपर भी जो है नए EVS वाले मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए गए हैं, उसको भी आप देख लेंगे तो जो है आपकी तैयारी जो है और ज़्यादा बेहतर होगी। जो है अपने जो है एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो है सिलेक्शन होने के जो चांसेस है बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे बिल्कुल आपको फ्री में तैयारी करवाया जा रहा है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, एक भी पैसा आपका नहीं लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।